Assalamualaikum. This is our group, and I am Mohammed Bilal. My name is Jasir Taj. My name is Mohammed Abdullah Abbasi. My name is Ilsa Jastaj. And our topic was poverty. Poverty alleviation is usually mentioned in the context of a person or a society. However, the word poverty also comes in different meanings. Experts point out various causes of poverty in the absence of war and other calamities. So, for that, me and my group members conducted a small survey at our university. अंशरा नहीं। अच्छा मुझे बताएं गवर्नमेंट को पॉवर्टी कम करने के लिए क्या करना चाहिए? बेसिकली गवर्नमेंट को इफ पॉवर्टी कम करनी है तो गवर्नमेंट को बहुत सारे लॉज पे वर्कआउट करना चाहिए। हमारी जो एक ह्यूमन की जो बेसिक नीड्स है, खाना पीना पहनना ओढ़ना, आजकल वो उसका ही इतना एक्सपेंस आ जाता है कि एजुकेशन काफ़ी आप देखें कि लोग एजुकेशन तक नहीं ले पाते क्योंकि उसकी भी नीड्स बहुत कम लग गई है ना। हर चीज़ का एक्सपेंस इतना बढ़ गया है कि ओवरऑल इंसान की जो बेसिक नीड्स हैं उसी में उसका ओवरऑल निकल जाता है। ना सेविंग हो रही है, ना कुछ और आप स्पेंडिंग कर सकते हो, ना ओवरऑल आप कुछ कर सकते हो। और इफ़ आपको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए यू कैन गो टू सिविल हॉस्पिटल। हाँ, अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका नाम? मेरा नाम बाबर भाई। यार एक बात बताओ, आपको जो पावर्टी है, सही है, गरीबी जो है वो कैसे फैल रही है और क्या उसके इफेक्ट्स सोसाइटी पे देखने को मिलते हैं? जैसा आप देख सकते हो कि जिस तरह हमारे इकोनॉमी में जिस तरह इन्फ्लेशन रेट हो रहा है और सो पॉवर्टी भी इसी तरह बढ़ रही है और आई थिंक 80-90% अभी पॉवर्टी है सोसाइटी में। लेकिन अगर आप यहाँ पर तो पॉवर्टी नहीं मिलेगी आपको ऐसे ही ग्राम में, लेकिन अगर आप बाहर जाओ सिविल हॉस्पिटल वगैरह गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वहाँ को देखिए कैसे लोग रोडों पे बैठे हुए, तो आप वहाँ जाएँ क्योंकि यहाँ आपको पॉवर्टी बहुत कम मिलेगी। तो हम अब चलते हैं आपका सिविल हॉस्पिटल। So where we are going? We are currently going to Sadar right now. Okay, let's go. So where we are now? So we are at civil right now, and we're gonna ask some people some things and some questions. And we're going to ask the question of how poverty affecting people. Okay, so let's check. अब प्राइवेट सेक्टर में जाओ तो अगर तुम्हारा कोई जानने वाला है तो तुम्हें जगह मिलेगी, नहीं है जानने वाला तो क्योंकि वहाँ भी महदूद ही नशिस्तें होती हैं, बहुत ही कम ही पोजीशंस होती हैं, तो एक दो बंदों की जगह फी कंपनी में हो सकती है। वहाँ होगी तुम्हारी वाकिफियत के हिसाब से जगह, जिसकी कोई वाकिफियत नहीं है वो वहाँ भी रह जाएगा। बाकी गवर्नमेंट तो कोई प्रोजेक्ट दे ही नहीं सकती, जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी बेचती जा रही है। तो जो लिटरेसी रेट जिस रफ्तार से बढ़ती है उसी रफ्तार से प्रोजेक्ट्स नहीं बढ़ते। बिल्कुल ये बात मैं एग्री करूँगा। लॉन्च नहीं हो रहा है। अब देखिए ना, जितने हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स वो डाउन जा रहे हैं और जो डिग्री होल्डर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे? नया तुम्हारे मुल्क में कोई प्राइवेट सेक्टर में इतनी तरक्की है कि रोज़ कोई नई कंपनी कोई नया प्रोजेक्ट खुले, वो भी नहीं है, तो बेरोज़गारी डायरेक्टली बढ़ती ही जा रही है। ये एक अहम फैक्टर है। तो ये आपको लगता है कि बेरोज़गारी की वजह से ये पॉवर्टी बढ़ गई है, गुर्बत हमारे यहाँ पर बढ़ गई है? बेरोज़गारी होने की वजह लोगों के पास कमाने को नहीं है तो वो खर्च कैसे करेंगे? पॉपुलेशन बढ़ गई है आपकी और सोर्सेज कम हो गए, आबादी बढ़ती जा रही है मुसलसल, ये तो रूटीन का काम है, ये तो बढ़ती जाएगी। अब हर घर में 3-4 ग्रेजुएट्स हैं, वो फारिग बैठे हुए हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स भी हैं और उनको कोई सोर्स भी नहीं मिल रहा है, तो ऑटोमेटिकली मामला गुर्बत बढ़ती जाएगी ना। सर ये वैसे एक बात है कि ये पॉवर्टी जो हमारे यहाँ बढ़ी है इसमें पॉपुलेशन का हाथ है कि हमारी आबादी ज़्यादा बढ़ गई है, जैसे भाई बोल रहे थे रिसोर्सेज कम है और आबादी ज़्यादा बढ़ गई है? नहीं, आबादी ज़्यादा नहीं बढ़ गई है, यहाँ के जो ऑफिसर्स ऊपर जो बैठे हुए हैं ये उनका ही तरीक़ेकार है। तो ये आपको लगता है कि यानी करप्शन की वजह से ये पॉवर्टी बढ़ी है? बिल्कुल करप्शन, और ये पैसों पे बिकती है हर चीज़, पैसे की वजह से ये नौकरियाँ दे रही है, लोग बड़े बड़े बैठे हुए सब नौकरियों के पैसे जो नौकरी है, नहीं तो नौकरी नहीं। तो अभी आप लोग किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं अपना खर्चा वगैरह?
क्या करें, मजदूरी करते हैं, जाते हैं, मजदूरी करते हैं, मिलता है तो सही है, नहीं तो रात में भी काम करते हैं हम लोग। तो सर अभी देखें मैं भी हम लोग सब ज़्यादा लोग सोचते हैं कि मजदूरी करके कमा लेंगे, लेकिन मजदूरी करने के लिए काम भी तो नहीं है यहाँ पर। बस हुनर भी है, फिर भी नौकरी नहीं मिल रही है, नहीं लिफ्टर भी चलाते हैं, सब कुछ चलाते हैं। अच्छा आपके पास हुनर भी है, किस चीज़ का हुनर है आपके पास? लिफ्टर चलाते हैं, छोटे पंजे वाला है। हाँ बिल्कुल। नौकरी नहीं मिलती है, जब जाते हैं नौकरी पे तो 12,000 फेंक देते हैं, भाई पैसा लेके 2 लाख रुपया फिर नौकरी मिलेगी। तो वहाँ भी करप्शन हर जगह। हाँ, हर जगह पे करप्शन। कुछ जो है ना आवाम की भी गलती है, एक चीज़ सस्ती मिलती है, सही है ना, जैसे दूध है यहाँ सही है, कोई 180 रुपये किलो दे रहे हैं और कुछ दुकानदार 200 रुपये किलो, सही है। लेकिन तो आपको क्या लगता है कि इसको ठीक कैसे कर सकते हैं हम लोग? इसको ठीक देखिए, हर बंदा ये है कि पाकिस्तान में रह के मतलब सिर्फ खाना तो बंदा खा सकता है, हालत नहीं बदल सकता है। कोई यहाँ रह के 3 वक्त की 2 वक्त की रोटी हर एक को मतलब किसी न किसी तरीके से मिल जाएगी, लेकिन हालत मेरी तुम्हारी चेंज नहीं होगी यहाँ रह के। कि जिस रफ्तार से यहाँ बेरोज़गारी बढ़ती है उसी रफ्तार से काम किसी को नहीं मिल रहा है, और मिल भी रहा है तो बड़ी मुश्किल से, उतना ही मिलता है कि आपको खाना ही मिल जाए। तो जो नॉर्मल मिडिल क्लास के लोग हैं वो दबते जा रहे हैं, जो सरमाएकार हैं उनकी दौलत में इजाफा होता जा रहा है, तो परेशानी और मायूसी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। तो इसका हल पाकिस्तान में रह के कम से कम मुझे नहीं लग रहा है कि ये पूरा हो जाए। कोई मुखल्लिस साहब का लीडर कोई आ जाए जो अपना खर्चा थोड़ा कम कर ले, जैसे उनके हैं ना, मतलब लाइफ स्टाइल उनकी है, जो फंड उनको मिलता है, आवाम से तो टैक्स ले रहे होते हैं। मैं और आप फी अपनी इनकम के हर कोई 50,000 से ऊपर हर कोई टैक्स दे रहा है, हर कोई दे रहा है। 50,000 से कम है तो वो बच गया, मैं खुद टैक्स दे रहा हूँ, मैं मेरे साथ जो हो मैं जानता हूँ, आप जो कर रहे हो वो आप जानते हो। ऊपर वाले जो उनको मिलते हैं मराज, उसके मतलब कोई 1% भी वो टैक्स नहीं दे रहे, वो अपने या तो जायदाद ही छुपाएंगे सिरे से। पूरा है, मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ कि या किसी सियासी लीडर की भी बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक में है। रिहायशी इधर के हम लोग, पैदा इधर ही है, कोई नौकरी नहीं है, फायदा क्या हम लोग। ये भी एक बड़ा मसला चलता है, आप समझ गए क्या बोलना चाह रहे हैं? आप देख रहे हो ना, अभी हम लोग देखो मजदूरी करते हैं, ड्राइवर है। अब इसमें कितना बंदा कमाए कि अपने हालत कैसे तब्दील, खाना पीना कर ले तो बड़ी बात है। बच्चों को अब देखें, जब बच्चों को पढ़ाई नहीं सकेगा बंदे के पास, बच्चे पढ़ रहे हैं, कितना मुश्किल है, पढ़ाई कितनी महंगी है आजकल। यही है, अभी कहाँ से लाऊँ, और फिर बंदा पढ़ाई छुड़वा देता है, फिर वही आगे मुश्किल हो जाती है उसकी। बैठ गए, पढ़ाई खराब हो गई। कुछ जो है ना आवाम की भी गलती है, एक चीज़ सस्ती मिलती है, सही है ना, जैसे दूध है यहाँ सही है, कोई 180 रुपये किलो दे रहे हैं और कुछ दुकानदार 200 रुपये किलो, सही है। लेकिन अभी ये जो है ना जाके अभी जो है 180 रुपये किलो, इस हिसाब से जो है ना लोगों ने बस अपनी अपनी रूटीन बनाई है, ठीक है ना। हाँ, ये दुकानदारों की भी इसके अंदर गलती है, जो कारोबार कर रहे हैं उनकी भी गलती है, सही है। अब एक चीज़ इतने के पीछे से मिल रही है, आगे जो ना 20 रुपये की दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, कोई ना गवर्नमेंट आती है, कोई भी नहीं बात करने वाला। अगर बंदा बात करता तो वो यही बोलते हैं भाई लेना है लो, नहीं तो आप अगली दुकान पे चले, इस तरीके से, ठीक है ना। तो हर चीज़ के अंदर, दवाइयों के अंदर, हर चीज़ में रेट बढ़ेगा। ये बस दुआ ये करना है कि ऊपर ये जो हमारे हैं हुक्मरान है वो ठीक हो। So I asked some people here why poverty is increasing in Pakistan. So they said there is a lot of corruption in our Pakistan, and they do a lot of corruption which our leader is doing. Exactly. And after discussing a lot of people, I think the problem is in our government, that they're not providing the right facilities for the people, and it's getting a lot of problems for the people. As we talked to a lot of people, they were not ready for answering their questions because they were frustrated and they were not brave enough to come on the screen, but we made it possible. Our group made it possible. We made it possible. And population is also a problem here, and illiteracy rate, because a lot of people don't have education, so they don't get any chances to get a job. Exactly. What do you think? Yeah, bro, Exactly. honestly speaking, there's only the main problem is population and illiteracy. That's the Exactly. main. So this is what we covered today. This is our thoughts on poverty, and this is the thoughts of the people. Alright, so this was the end of our vlog. As you guys saw, that we were given a project to talk about social effects of poverty, and what we did is
So we visited civil hospital as well, and we took some interviews there. And as you saw, the main problem was the illiteracy rate and the population rate, which is affecting the most amount of poverty in our country. And I think it was a very great experience talking to people and knowing their views. It was a very good experience. And thank you. It Hope you shows- like the vlog.